एक छोटे से कस्बे शिवपुर में रहने वाले दो भाइयों दीपक और आरव की ये कहानी है। दोनों में उम्र का फर्क सिर्फ 7 साल का था, लेकिन रिश्ता ऐसा कि लोग कहते ये दोनों भाई नहीं, जैसे एक आत्मा के दो हिस्से हैं। दीपक बड़ा था, संभालने वाला, जिम्मेदार और समझदार। आरव छोटा था, मासूम, जिज्ञासु और नटखट। उनके माता पिता साधारण किसान थे। आमदनी सीमित थी, लेकिन घर में प्यार और हंसी की कोई कमी नहीं थी। दीपक ने बचपन से ही समझ लिया था कि आरव को सिर्फ माँ बाप का नहीं, उसका भी सहारा बनना है। वो स्कूल से आते ही अपनी पढ़ाई छोड़कर आरव को कहानियां सुनाया करता था। उसे नहला धुलाकर खाना खिलाता और फिर खुद पढ़ाई करता। एक दिन बारिश में स्कूल जाते वक्त आरव की चप्पल टूट गई। ठंड से कांपते हुए वो दीपक की ओर देखने लगा। दीपक ने बिना कुछ कहे अपनी चप्पल उसे दे दी और खुद नंगे पांव चलता रहा। आरव ने पूछा, भैया आपके पांव में कीचड़ लग जाएगा ना? दीपक मुस्कुराया, तुम मेरे साथ है ना? कीचड़ सिर्फ बाहर लगता है, अंदर नहीं। आरव को तब तो समझ नहीं आया, लेकिन वो पल पल उसकी यादों में हमेशा के लिए बस गया। समय बीतता गया। दीपक ने इंटर पास किया और शहर जाकर कॉलेज में दाखिला लिया। उसने पार्ट टाइम जॉब भी की ताकि घर का खर्च चलता रहे और आरव की पढ़ाई को कोई रुकावट ना आए। आरव अब हाई स्कूल में था। उसकी रुचि साइंस में थी और वो डॉक्टर बनना चाहता था। दीपक ने अपनी छोटी सी तनख्वाह से उसका सपना जिंदा रखा। दीपक खुद के लिए कुछ नहीं खरीदता था। नए कपड़े सिर्फ आरव को मिलते थे। कभी कभी उसके दोस्त कहते, तू इतना क्यों करता है उसके लिए? दीपक मुस्कुराता, वो मेरा भाई नहीं, मेरी आत्मा है। सिर एक रात दीपक शहर से लौटा तो देखा माँ रो रही है। पता चला पिता की तबीयत बहुत खराब है और इलाज के लिए पैसे नहीं। दीपक ने अगले ही दिन अपनी कॉलेज की फीस लौटाई और पिता का इलाज कराया। जब आरव को ये पता चला तो वो चुपचाप दीपक के कमरे में आया और उसकी किताबों को देखकर रो पड़ा। दीपक ने उसके सिर पर हाथ फेरा और बोला, डॉक्टर बनकर तू ही तो मेरी सबसे बड़ी फीस देगा। 5 साल के बाद आरव एक होनहार डॉक्टर बन चुका था। उसने शहर के सबसे बड़े अस्पताल में नौकरी पा ली थी। पहली तनख्वाह से उसने गांव के में माँ बाप के लिए नया घर बनवाया और दीपक को एक नया लैपटॉप गिफ्ट किया। दीपक ने अब एक एनजीओ में काम करना शुरू कर दिया था, जहां वो गरीब बच्चों को पढ़ाता था। एक दिन आरव ने पूछा, भैया आपने अपने लिए कभी कुछ क्यों नहीं किया? दीपक ने कहा, तू मेरा सपना था आरव, और तू पूरा हो गया। आरव ने कहा, अब मेरी बारी है, मैं तेरे लिए वो सब करूंगा जो तूने मेरे लिए किया। दीपक मुस्कुराया, लेकिन उसकी आंखें भर आईं। कुछ सालों बाद अचानक दीपक को एक गंभीर बीमारी ने घेर लिया। डॉक्टर ने कहा, बहुत देर हो चुकी है। आरव ने अपने सारे संपर्क लगा लिए, इलाज कराया, देश विदेश के डॉक्टर से मिला, लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। अंतिम समय में दीपक ने आरव का हाथ पकड़कर कहा, तू अब भी मेरे साथ है ना? आरव रोते हुए बोला, भैया मैं हमेशा तेरी छाया बनकर रहूंगा, जैसे तू मेरी रहा। दीपक की आंखें बंद हो गई, लेकिन चेहरे पर शांति थी। दीपक के जाने के बाद आरव ने उसका एनजीओ संभाल लिया। अब वो न सिर्फ डॉक्टर था, बल्कि सैकड़ों गरीब बच्चों की जिंदगी संवारने वाला दीपक जैसा शिक्षक भी। एक हर साल दीपक के जन्मदिन पर वो गांव में एक बड़ा कैंप लगवाता, बच्चों को किताबें बांटता और एक दीवार पर लिखवाता, भाई होना एक रिश्ता है, भाई बनना एक फर्ज है।